क्यों हो रहा है मेरे ही साथ ऐसा, जबकि घर का सारा काम करती हूँ और सबको टाइम पर खाना भी। फिर भी घर में सब लोग बोलते हैं कि तुम एक रुपया भी नहीं कमाती, सारा दिन मेरे बेटे के पैसे पे अय्याशी करती। ऐसा भी दिन आ गया है सुनने के लिए। एक दिन ऐसा नहीं गया कि मैं रोई ना हूँ। पार्लर चलाती हूँ तो सारे पैसे से मैं अपना क्लाउड किचन चलाती, और क्लाउड किचन स्टार्ट किया तो सास बोलती है खुद को चटाके करने के लिए ये सब करती है। और जब भी मैं कुछ काम करती हूँ तो कभी बोलती है कि सब्जी लानी है, और मैं हस्बैंड के पास पैसे मांगती हूँ तो बस हस्बैंड जी भी बोलने लगते हैं कि तुम अपने खर्चे खुद ही कर। और जब मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं क्लाउड किचन में सब्जी लाती हूँ, मसाला लाती हूँ। और जब क्लाउड किचन के पैसे आते तो घर में कुछ सामान लाना होता है, मेरे लिए भी सामान लाना होता है, तो वो मैं लाती हूँ। तो शाम के टाइम मेरा ऑर्डर चलता रहता है। तो ये मेरा सुबह मॉर्निंग में ऑर्डर आ गया था, तो जो एक पेशेंट से उनको कटी खिचड़ी मुझे देनी थी, तो बस वही मुझे बनानी थी। और घर में पालक नहीं था और उनको पालक पकौड़े और साथ में पालक के पकौड़े और कढ़ी चाहिए होती है, तो उनको मुझे मना करना पड़ता है और मुझे खट्टी कढ़ी और इसमें जो सादे पकौड़े आते वही मैं उनको दे देती हूँ। तो बस दोपहर का टाइम था, हस्बैंड का कॉल आता है और बोलते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ क्यों करती है, तू अपने पैसे से अपना कुछ कर। तो बस मैं कभी कभार अपने आप को ऐसे देखती हूँ कि क्या मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा तो दिन नहीं है, तो अब कहाँ जाऊँ। कोई बात नहीं छोड़ी कि मैं अपने आप को देखकर रोने लगती हूँ। अब तो मेरे मम्मी पापा भी बुलाते हैं, पहले तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं बुलाते थे। तो बस ये सब कुछ होता है। और 3 बजे हस्बैंड का कॉल आता है कि सॉरी, मैंने तुमको कुछ भी बोला, मैं तेरे साथ मजाक कर रहा था, तुम्हें जितना वैसा चाहे मुझसे ले सकती है। मैंने सोचा कि मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे ऐसा नहीं बोलते थे, और वो मुझे क्यों ऐसा बोल रहे। तो मैं तो सास के भी ताने सुनती। अब तो हस्बैंड का भी हुक्म चलाते हैं मेरे ऊपर। ये सब मेरे लिए एक क्या बन चुका था पता नहीं है। तो हस्बैंड तो मेरे साथ ही रहते हैं, पर उन्होंने मेरे साथ एक प्रैंक किया था उसकी वजह से। तो हस्बैंड ऐसा बोल देते कि मैं जब हस्बैंड के पास पैसे मांगती थी तो वो मुझे बोलते थे कि तू ये सब कुछ पैसे के लिए करती है। तो नहीं यार, उन्होंने मुझे सॉरी बोल दिया है। और बस अभी उन्होंने बोला कि तू रेडी हो जा, सब तेरा ऑर्डर है क्लाउड किचन का वो कंप्लीट कर दे, और तेरी सब्जी लानी है, और तुझे अभी हम कहीं घूमने जाने वाले हैं तो तुझे कपड़े भी लेने हैं, तो वो भी हम साथ में लेकर आते हैं। तो बस मैं खुश हो गई। और मम्मी के लिए मैंने यहाँ पर मेथी के पराठे बना दिए थे, क्योंकि उनको मेथी के पराठे खाने थे इसीलिए। तो बस सास का तो हुक्म हम पे चलता ही है। तो बस ऐसा तो सब कुछ सबके घर में चलते हैं, पर जो मेरे घर में जैसा होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और क्या है ना, ये मैं जब कपड़े लेने के लिए गई थी, वहाँ का ये ड्रेस था, तो बस मैं जुडियो में गई थी, तो चले हम जुडियो में चलते। तो जुडियो में ढेर सारा कलेक्शन आया है। और क्या है ना, जब जुडियो में हम जाते हैं तो एक तो सबसे पहले हमें एकदम ठंडा लगता है, और इसमें क्या होता है एसी ये सब कुछ होता है ना, तो हमें शॉपिंग करने में बहुत ही ज़्यादा। और जब हम कपड़े लेकर बाहर निकलते तो हमारे एसी में हम जो भी जितने टाइम बैठे होते उनका भी चार्ज भी कर लेते हैं। तो कोई बात नहीं यार, अब इतना ही तो बनता है। तो बस हमने थोड़ी शॉपिंग की, और यहाँ पर मैंने जीन्स देखे, तो थोड़े महंगे भी थे, थोड़े सस्ते भी थे, सब कुछ यहाँ पर चलता है। तो बस मैंने थोड़ी शॉपिंग की, और शॉपिंग में मैंने कौन से ड्रेस ली। मुझे एक ब्लैक कलर का ड्रेस भी पसंद आया था, पर उसकी प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैं क्रॉप टॉप देख रही थी जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, पर उसे मैं इग्नोर करती हूँ। और दूसरा टॉप मैं लेती हूँ जो कि मैं पहन कर आपको दिखाऊंगी ट्राई रूम में, तो वो भी काफ़ी अच्छा लगता था। तो चलिए, आपको जुडियो की शॉपिंग आप करते हो या नहीं करते हो, कि आप सरोजनी नगर ही जैसा जुडियो है, पर जुडियो में थोड़ा भाव और ज़्यादा है, मॉल से भी काफ़ी सस्ता। तो ये कुर्ता मुझे पसंद आया था, तो उसकी प्राइस ज़्यादा थी, तो उसको मैंने इग्नोर कर दिया, चलो हट।
तो फिर अब मैं चलती हूँ ड्राई रूम में। बहुत ही हो गया यार, इतना ही तो काफ़ी है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर एक शर्ट और जीन्स ट्राई करना चाहती हूँ। तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और हस्बैंड बोलते हैं नहीं नहीं ये अच्छा नहीं लगता तुम पर, तो उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया। मैंने पिंक कलर का जो फ्रॉक पहना था वही तो मैंने लिया ही है, और एक पिंक कलर की टी शर्ट और ये जीन्स पर मैंने वेयर की थी, तो वो भी काफ़ी अच्छी लग रही थी सच्ची में। तो आप बताइएगा मुझे सच्ची में अच्छी लग रही या नहीं लग रही, आप ही बताइए तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना तो कोई बात नहीं। मैं पतली हुई या नहीं हुई वो तो आप मुझे बता सकते हो। और दूसरा मैंने ये ट्राई किया था इस पर, तो वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि ये भी मैं लेती हूँ। और इसके साथ ये शर्ट भी देखा था, तो शर्ट मुझे थोड़ा का ऊंचा लग, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, और उसकी साइज़ भी एल थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसको भी मैंने रिजेक्ट किया था। और फिर ये मैंने पसंद किया था, पर उतना सही में नहीं था, साइज़ मेरी नहीं मिली थी इसमें। मैंने एल लिया था। तो चलो अब मैं निकलती हूँ बाहर, मुझे लगी थी तगड़ी वाली भूख। तो हस्बैंड मुझे बोले चलो तुम्हें खाने के लिए ले जाते हो, तुम सबको खिलाती हो, आज मैं तुमको खिलाता हूँ। तो यहाँ पर ढेर सारा उन्होंने खाना मंगवाया था, मेरी 2 फ्रेंड थी मेरे साथ, तो हमने साथ में एंजॉय किया खाने के लिए। और हाँ, जब ऐसा तो कोई दिन नहीं है कि मुझे यार चलो छोड़ो, सास है सस तो अपना हुक्म चलाती है। अब कभी कभार अच्छा भी शाम के टाइम घर पे रहती हूँ, तो बच्चे ने घर की हालत ऐसी करके रखी थी, बताओ ही मत, देख सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो बस हम यहाँ पर सब्ज़ी लेकर आए थे, तो कट कर रखी थी मेथी ये सब कुछ, क्योंकि ऑर्डर आते हैं तो कभी कभार कुछ भी सब्ज़ी मांग देते हैं उसके लिए। तो चलिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और जल्दी जल्दी ऑर्डर करिए।